हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 8 हुआ और ये पार्ट 3 वीडियो है बच्चों, जिसमें हम एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और स्पेशली वर्ड प्रॉब्लम्स के सवाल लगाएंगे इस लेक्चर में। ठीक है, क्लास 7 चैप्टर 3 डेसिमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3C के क्वेश्चन। उससे पहले कुछ एक चीज हम आपको बता दे रहे हैं, जैसे 2 to the power 3 हम पहले भी बता चुके हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 को आप 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई मत कीजिए, 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है 2 को 3 बार, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। वैसे ही कहा 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करने, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 है ना बच्चों। वैसे ही कहेगा अगर 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करने, तो क्या लिखोगे 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 है ना बच्चों। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस है, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3C का क्वेश्चन नंबर 8 होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। वैसे ही अगर 1.4 का क्यूब हुआ, इसको बोलेंगे 1.4 टू द पावर 3, या 1.4 का क्यूब भी बोल सकते हैं इसको, या 1.4 टू द पावर 3। और 1.4 टू द पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 1.4 का स्क्वायर है, या 1.4 टू द पावर 2 है। ठीक है, तो 1.4 टू द पावर 3 का मतलब 1.4 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। आज इसी टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे जो जिसको हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। 1.4 टू द पावर 2 है, इसका मतलब 1.4 इंटू 1.4 को 2 बार मल्टीप्लाई करें। इस टाइप के प्रॉब्लम्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस कर चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में दिए हुए हैं इस तरह के क्वेश्चंस। और अगर इसको आप डिटेल में जानना चाहते हो तो एक्सपोनेंट एंड पावर करके एक चैप्टर है, ठीक है, क्लास 7 में, उसमें आप डिटेल्ड जानकारी आप ले सकते हो। इसमें बहुत सारे लॉज है एक्सपोनेंट के। ठीक है, तो उसमें उस चैप्टर में हम बता देंगे, कवर कर देंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत अभी नहीं है फिलहाल। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सब पार्ट। 0.3 का क्यूब मतलब 0.3 टू द पावर 3, मतलब कि 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए। जो पावर में लिखता है उसका मतलब बार। ठीक है, और 0.3 हमारा बेस होता है। ठीक है, और 3 को हम लोग बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, तो 0.3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 3 बार, तो 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, अब तो डेसिमल नंबर इंटू डेसिमल नंबर इंटू डेसिमल नंबर, ये तो आप बहुत अच्छा से जानते हैं। क्या होगा, पॉइंट को हटा दीजिए, डेसिमल पॉइंट को हटा दीजिए कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए। ठीक है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। ठीक है, डेसिमल 0.3 को 3 लिख सकते हैं ना, 3 बोल सकते हैं। 3 के आगे जितने भी जीरोस लगे वैल्यू तो चेंज नहीं होगा ना। 3 के 3 के आगे 3 के पीछे जीरोस लगेंगे तब ना वैल्यू चेंज होगा। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो गया, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27। अब क्या करना है, अब डेसिमल पॉइंट लगाना है। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, यहाँ भी राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है हमारा।
मतलब कि 1 + 1 + 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3, मतलब कि 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगेगा। तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3, आगे तो 0 लगा सकते हैं, 27 बोलो या 027 बोलो, वैल्यू तो चेंज नहीं होगा। तो 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिए बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.027। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3, 1.5 to the power 3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, 1.5 to the power 3 मतलब 1.5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, 15 इंटू 15। अब क्या करेंगे, कुछ क्षण के लिए पॉइंट, डेसिमल पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, हटा देंगे मतलब कि डेसिमल पॉइंट समझ जाओ हट गया है। ठीक है, ये हट गया, डेसिमल पॉइंट हट गया है, इसके भी हट गए हैं डेसिमल पॉइंट, लो ऐसे हटा दिए। ठीक है, अब सिर्फ 15 15 15 दिख रहा है ना। तो 15 इंटू 15, 15 इंटू 15 25, 25 इंटू 15, 15 इंटू 15 25 होता है। ठीक है, 25 इंटू 15 हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 2 5 to the 10 plus 2 12, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 2 plus 5 7, 1 plus 2 3, 375। ठीक है, तो आएगा आंसर इसका 375। राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट, मतलब एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल, तो 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 + 1 क्या हो गया 3। तो राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के, एक डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस के बाद हमारा डेसिमल पॉइंट लगेगा बच्चों। तो 0.375 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है जो आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, सेवनटीन 1.70 का पावर क्यूब। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट करें, कृपया कमेंट करें इसका आंसर आप। ठीक है, हम भी देखें कि आप सही कर रहे हो कि गलत, हम भी तो चेक करें। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। ए बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर in 1 hour. How much distance can it cover in 18 hours? ठीक है बच्चों, मतलब एक बस है जो 62.5 किलोमीटर, अरे मानो ना 10 ही किलोमीटर मानो, 1 घंटे में 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, जो 1 घंटे में, ठीक है 62.5 किलोमीटर 1 घंटा में चलता है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 18 घंटा में। ठीक है, अगर हम तुमको बोले कि एक बस है वो 1 घंटा में 2 किलोमीटर चलता है, मान लो 2 किलोमीटर, बहुत धीरे चलता है बस। ठीक है, बहुत धीरे, तो 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चल रहा है, 5 घंटा में कितना चलेगा? 1 घंटा में 2 चल रहा है तो 2 घंटा में कितना चलेगा? 4 किलोमीटर।
अब बस का स्पीड कांस्टेंट है, एक के स्पीड से चल रहा है, ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। फिजिक्स तो पढ़ा होगा ना तुम लोग, ठीक है। हम कह रहे हैं कि उसका स्पीड बस का कांस्टेंट है, ना बढ़ रहा है उसका स्पीड ना घट रहा है उसका स्पीड। तो 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है, तो 2 घंटा में 4 किलोमीटर चलेगा, ना उसका स्पीड बढ़ रहा है ना घट रहा है। 3 घंटा में 2+2+2 6 किलोमीटर, 4 घंटा में 2+2+2+2 8 किलोमीटर, और 5 घंटे में 2+2+2+2+2 10 किलोमीटर, है ना। लेकिन इतना एडिशन करने का क्यों ज़रूरत है, 2 × 5 कर दो ना। मल्टीप्लीकेशन इज द रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन, जैसे कि हम लोग जानते हैं। तो 1 घंटा में अगर 2 किलोमीटर चल रहा तो 5 घंटा में 2 × 5 किलोमीटर चलेगा, यानी कि कितना चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा ना। तो वही है, पूरा 1 घंटा में अगर इतना चल रहा है तो 18 घंटा में कितना चलेगा, तो इतना इंटू इतना 62.5 × 18 कर देंगे, सिंपल आंसर निकल जाएगा। अब हम इसको स्टेटमेंट में आंसर लिखते हैं अब, ठीक है। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, एक्चुअल सॉल्यूशन लिखेंगे इस क्वेश्चन का हम। ए बस कैन कवर, देखो स्टेटमेंट भी इसी से बनाना है, इसी के हेल्प से बनाना है, क्वेश्चन के हेल्प से। बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर इन 1 आवर, मतलब कि 1 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टेंस कवर इन 1 आवर, है ना। आंसर जो होगा हमारा किलोमीटर में होगा, इसी जो भी इक्वल टू के राइट साइड लिखेंगे हम वो किलोमीटर में लिखेंगे, और इक्वल टू के इस साइड जो होगा आवर्स में होगा, है ना। क्योंकि हमारा फाइनलाइजेशन जो होगा, फाइनल आंसर जो होगा किलोमीटर्स में होगा, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है ना बच्चों। तो इस साइड जो भी लिखेंगे इक्वल टू के राइट साइड वो हमारा किलोमीटर में होगा, और यहाँ जो भी लिखेंगे हम लेफ्ट साइड में, जो हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे बच्चों वो हमारा आवर्स में होगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर लिखेंगे, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस कवर बाई बस इन 1 आवर भी लिखो, ठीक है, ठीक है, बाई बस लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिस्टेंस कवर बाई बस इन, देखो यहाँ पर हम इक्वल टू लिख दिए हैं, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे एरो देके हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, 1 आवर, ठीक है। समझ लेना तुम लोग, डिस्टेंस कवर इन, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन 1 आवर इक्वल टू 62, कितना है 62.5 किलोमीटर। किलोमीटर इक्वल टू के राइट साइड इसलिए लिखे क्योंकि आंसर भी हमारा किलोमीटर्स में आएगा, है ना बच्चों। ये सब तो बेसिक्स आपको पता है, ठीक है। इस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन 1 आवर, ठीक है। अब हमको पूछ रहे हैं हाउ मच डिस्टेंस कैन इट कवर इन 18 आवर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड बाई बस इन, आप आगे लिखिएगा, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए स्पेस कम हो जा रहा है, कि ताकि आपको दिखे। आप सीधा लाइन से लिखिएगा, ठीक है बच्चों, एकदम लाइन से, नीचे मत लिखिएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर्स, 1 घंटे में इतना चल रहा है, तो 18 आवर्स में 62.5 इंटू 18 इतना चलेगा ना। अगर आप लोग फिजिक्स पढ़े होंगे ना तो फिजिक्स के हेल्प से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिक्स में आपको फिजिक्स का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। आपको बेसिकली यही मेथड का यूज़ करना है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 1 आवर इतना, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस इन 18 आवर 62.5 इंटू 18। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम यहाँ इसका मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 62.5, ठीक है। तो 62.5 का कुछ क्षण के लिए डेसिमल पॉइंट भूल जाते हैं, तो उसको 625 से हम लिख सकते हैं हम लोग। तो 625 इंटू 18 क्या होगा, 5 8 जा 40 हो गया, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 हो गया, 8 6 जा 48 प्लस 2 50 हो गया, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 0,
0 + 5 5, 0 + 2 2, 5 + 6 11, तो 1 1 2 5 0, 625 × 18 11250 आया हमारा। ठीक है, अब रही बात डेसिमल पॉइंट देने की, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ देंगे? राइट साइड से एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट है, एक डेसिमल प्लेस के बाद डेसिमल पॉइंट दे देंगे और आंसर हमारा किलोमीटर में आएगा। ठीक है, तो मतलब कि 18 घंटा में जो बस है वो 1125 किलोमीटर चलेगा। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ए बोतल, ठीक है, जैम का बोतल है, जैम का। ए बोतल होल्ड्स 925 ग्राम ऑफ जैम। ठीक है, हाउ मेनी kg ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोटल्स। एक बोतल है वो होल्ड कर सकता है, मतलब उस बोतल का जो कैपेसिटी है वो 925 ग्राम्स है। ठीक है, तो हाउ मेनी kg ऑफ जैम विल बी देयर इन 25 सच बोतल्स। देखो, तो आंसर जो है हमारा kg में होगा। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, यहाँ तो ग्राम में दिया है ना, तो पहले ग्राम में आंसर लाएंगे और ग्राम को kg में कन्वर्ट कर देंगे बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे हमारा जो आंसर होगा वो यहाँ पे kg में आएगा, मतलब कि इक्वल टू के राइट साइड, इस साइड जो राइट साइड है हम लोग ग्राम में लिखेंगे पहले, फिर कन्वर्ट करके kg में ले आएंगे। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ वन बोतल, कैपेसिटी ऑफ वन bottle of jam इक्वल टू कितना है, 925 ग्राम। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ 25 bottles of jam इक्वल टू कितना हो गया, 925 × 25 ग्राम्स, यही होगा ना। एक बोतल जैम का कैपेसिटी इतना होगा तो 25 बोतल्स का कितना होगा, 925 × 20, ज़्यादा होगा ना। एक बोतल जैम का अगर कैपेसिटी 925 है तो बोतल का कैपेसिटी बढ़ गया तो उसका क्वांटिटी भी तो बढ़ जाएगा। बोतल का क्वांटिटी या बोतल का जो कैपेसिटी है या नंबर ऑफ बोतल्स बढ़े तो कैपेसिटी भी तो बढ़ जाएगा उसका, इसलिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। ठीक है, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन जो है रिपीटेड फॉर्म ऑफ एडिशन होता है बच्चों। ठीक है, तो कैपेसिटी ऑफ वन बोतल ऑफ जैम इज 925 ग्राम्स, so कैपेसिटी ऑफ 25 बोतल्स ऑफ जैम इक्वल टू 925 × 25। ठीक है, ग्राम्स, तो 925 × 25 करेंगे। ठीक है, 925 × 25 क्या आ जाएगा, 5 × 5 25, 5 to the 10 12, 5 9 45 46, 5 to the 10 2 to the 4 5, 9 to the 18, 5 2 plus 0 2, 6 plus 5 11, 8 plus 4 12, plus 1 13, 1 plus 1 2, 231.23125, 23125, 23125 ग्राम्स। लेकिन हमको आंसर किस में चाहिए बच्चों, हमको तो आंसर हाउ मेनी केजी ऑफ जैम विल बी देयर इन 25, तो हमको आंसर केजी में चाहिए, किलोग्राम्स में चाहिए। ठीक है, हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि मेट्रिक कन्वर्जन से होगा। ठीक है, उसमें मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर उससे रिलेटेड उसका जो रिलेशंस है कैसे पता करते हैं उससे रिलेटेड एक वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्दी। ठीक है बच्चों।
एक चीज़ तुम लोग जान लो, तुम लोग जानता भी होगा, बहुत कॉमन चीज़ है कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम्स। ये तो जानता ही होगा इतना। हमको ग्राम में केजी, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है। 1 केजी को 1000 ग्राम बोल सकते हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम को 1 केजी भी तो बोल सकते हैं। बोल सकते हैं कि नहीं? 1 केजी को 1000 ग्राम बोल सकते हैं, तो 1000 ग्राम को भी तो 1 केजी बोल सकते हैं। 1000 ग्राम यानी कि 1 केजी। तो 1000 ग्राम अगर 1 केजी के बराबर है, तो 1 ग्राम हमारा कितने केजी के बराबर होगा बच्चों? 1 ग्राम मतलब 1000 ग्राम 1 केजी। 1 ग्राम तो और कम हो जाएगा ना, केजी में तो और कम हो जाएगा। और कम हो जाएगा तो कम में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? डिवीजन, है ना। तो 1 डिवाइडेड बाई 1000, 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी हो जाएगा ना, कम हो जाएगा। और कम में डिवीजन करते हैं तो 1 ग्राम 1 डिवाइडेड बाई 1000 इतना केजी हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 1000 केजी के बराबर हो जाएगा। यानी कि बच्चों 1 ग्राम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1000 केजी, यानी कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई मतलब 1 बाई 1000 केजी के बराबर हो गया। ये हम ग्राम टू केजी का रिलेशन बता दिए, ग्राम से केजी तक गए। ग्राम एरो केजी, ग्राम टू केजी, ठीक है। 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई, ठीक है बच्चों, 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई 1000 केजी। तो जैसे 23125 ग्राम आया है ना, कैपेसिटी ऑफ 25 बोतल्स ऑफ जैम, जो भी ये बोतल्स ऑफ जैम है वो 23125 ग्राम आया है, ठीक है। कितना था इसको हम नेक्स्ट पेज में लिख दे रहे हैं, वहाँ पे स्पेस का कमी था। कैपेसिटी ऑफ 25 बोतल्स ऑफ जैम 23125, ठीक है। 23125 ग्राम, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई 1000 केजी, है ना, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्वल टू 1 बाई 1000 केजी, ये ग्राम है, ग्राम तो अकेला है ना अभी। तो 23125 ग्राम तो अभी एक ही ग्राम है ना, ग्राम मतलब 1 ग्राम, ठीक है। ग्राम मतलब 1 ग्राम, और 1 ग्राम इसके बराबर है, तो मतलब 1 बाई 1000 केजी लिख सकते हैं ना। 1 ग्राम को 1 बाई 1000 केजी लिख सकते हैं। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। 23125 बाई 1000 केजी हो जाएगा फिर। 23125 बाई 1000 केजी, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको हम डेसिमल में लिख देंगे, जैसा कि, अच्छा आप तो डिवीज़न जानते नहीं है ना, चलिए डिवीज़न का हम करवा दिए आपको। डेसिमल में क्या होता है ना, डिवीज़न में एक चीज़ होता है कि 23125 जो होता है डिवाइडेड बाई 1000 है। तो इसमें क्या होता है डिवीज़न के केस में, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में 3 प्लेस आगे जाता है ना डेसिमल पॉइंट के, अभी इसका डेसिमल पॉइंट तो फिलहाल यहाँ है ना। तो अब ये क्या जाए, अब ये इसमें यहाँ 3 जीरो है,
तो डिवीज़न के केस में जस्ट उल्टा होता है, लेफ्ट साइड जाता है, पीछे जाता है, ठीक है। तो अभी डेसिमल पॉइंट यहाँ है, डेसिमल पॉइंट 130 है, मतलब 3 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा, 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ आ जाएगा। तो इसका आंसर 23.125 kg होगा, ठीक है बच्चों। इसको हमको पहले ही कन्वर्ट कर देना चाहिए था, ठीक है बच्चों। क्या करना था बस, कि इस क्वेश्चन को पहले ही कन्वर्ट करना था, हम बाद में कन्वर्ट किए, इसलिए हमको डिवीज़न का ज़रूरत पड़ गया, ठीक है। 23125/1000, ठीक है। ये तरीका भी बिल्कुल सही है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा 23125, ठीक है। और डिवीज़न के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे, ठीक है बच्चों। इसका आने वाला लेक्चर है डिवीज़न का, ठीक है। उसके बारे में हम ये चीज़ के बारे में डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।